बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक ज़रूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें प्यारी संगत जी। और उन सब प्यारी आत्माओं को जिनकी बाहों में बस एक ही पुकार है, एक ही तड़प है और एक ही धुन है, उस एक सत्यनाम की, उस एक सतगुरु की, जिसकी कृपा के आगे यह सारे जगत के रंग, यह सारी रीतियाँ और यह सारी विधियाँ मिट्टी मिट्टी के ढेर जैसी लगने लगती हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी साखी रखने जा रहा हूँ जो ना किसी पत्थर की मूरत से जुड़ी है, ना किसी नदी के किनारे बनी परंपरा से, और ना ही किसी दिए की लौ या धूप के धुएं से। ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ एक नाम की, एक सिमरन की, उस अदृश्य सत्ता से जुड़ने की क्रिया की, जिसने एक बेचारे, लाचार, अंदर से पूरी तरह जल चुके इंसान की सारी दिशाएं बदल डाली। कैसे? बस एक बार नाम लेने मात्र से। हाँ, ठीक सुना आपने। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक सांस में, सिर्फ एक सच्चे हृदय की गहराई से निकले उस एक शब्द ने एक कल्प को जन्म दे दिया, एक अंधेरी रात को सवेरा बना दिया। ये कोई कल्पित कथा नहीं है, ये एक जीती जागती आत्मा की वेदना और उसके बाद मिले उस अपार शांति का सजीव चित्रण है। तो अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने प्राणों को एकाग्र कीजिए और इस कहानी को ऐसे सुनिए जैसे आप स्वयं उसी दुखी व्यक्ति के पास बैठे हों, जैसे आप स्वयं उसकी पीड़ा को अपने सीने से लगा रहे हों। क्योंकि यह साखी किसी एक की नहीं, बल्कि उन सब की है जिन्होंने बाहरी जगत में ढूंढते ढूंढते अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, और फिर एक दिन सतगुरु की कृपा से उन्हें पता चला कि जो खजाना वे तीर्थों ठौरों में ढूंढ रहे थे वह तो उनके अपने ही दिल की गुफा में बंद था। संगत जी, कोई समय था, बहुत पहले की बात नहीं है, बल्कि आज से ठीक उस पल की बात है जब हर इंसान अपने दुखों को बोझ समझकर ढो रहा था। उस नगर में जिसका नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुख तो हर नगर में एक सा होता है। रहता था एक व्यक्ति, उसका नाम था दीनाना, और उसके नाम के विपरीत उसके जीवन में कोई नाथ नहीं था, कोई दीन बंधु नहीं था। वह एक साधारण कारिंदा था, एक छोटी सी दुकान पर हिसाब लिखने वाला। बाहर से देखने पर उसके पास सब कुछ था, एक छोटी सी झोपड़ी, एक पत्नी, दो बच्चे और दो वक्त की रोटी। लेकिन अंदर से वह इतना खाली था, इतना बोझिल, इतना टूटा हुआ कि जैसे किसी ने उसकी आत्मा का सारा रस निचोड़ लिया हो। दीनाना हर दिन उसी नियम से जागता, उसी पीसने वाली चक्की की तरह घिसता और उसी सुनी छत के नीचे सो जाता। उसे जीवन में कोई अर्थ नजर नहीं आता था। उसने देखा था कि लोग सुबह उठकर बाहर कहीं भागते हैं, किसी मूरत के सामने माथा टेकते हैं, किसी बहते पानी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही झुर्रियाँ हैं, वही बेचैनी है, वही लालच है, वही ईर्ष्या है। उसे लगने लगा था कि या तो पूरी दुनिया झूठ है, या वह स्वयं ही किसी अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त है। दीनाना ने भी कोशिश की थी इन सब चीज़ों को करने की। उसने भी एक बार किसी बड़े से बड़े तीर्थ पर जाने के लिए महीनों पैसे बचाए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि लोग तो अपने पापों का बोझ उतारने के बजाय और भी अधिक पाप साथ लेकर लौट रहे हैं। धक्के मुक्की, छल कपट, और सबसे बड़ी बात, वहां भी वही पैसे की पूजा, वही ऊंच नीच का भेद। वह उदास होकर लौट आया। फिर उसने सोचा, शायद घर पर ही किसी देवता की तस्वीर के आगे दिया जलाने से कुछ होगा। उसने महीनों तक यह भी किया। रोज सांझ को वह दिया जलाता, फूल चढ़ाता और मन ही मन कुछ कहता। लेकिन एक दिन उसे लगा कि यह दिया तो बुझ जाता है, ये फूल तो सूख जाते हैं, और उसकी बेचैनी कहीं नहीं जाती। उसने वह सब छोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब बेकार है, यह सब धोखा है। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया, कहा कि तू इतना निराश क्यों हो जाता है, सब करते हैं यह सब, तू भी कर। लेकिन दीनाना का मन कहीं और ही लग गया था। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई सत्ता है? अगर है तो वह इस तरह की मूर्तों और तस्वीरों में बंद कैसे हो सकती है? क्या वह सत्ता इतनी छोटी है कि एक छोटे से कमरे में समा जाए? क्या वह सत्ता हाथ में जलते हुए दिए की मोहताज है? उसके मन में यह प्रश्न विद्रोह करने लगे, और इस विद्रोह ने उसे और भी अकेला कर दिया। एक दिन की बात है। दीनाना दफ्तर से बहुत देर से लौटा था। दिन भर उसके मालिक ने उसे डांटा। उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी अपनी गलती के बिना ही उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए गए। वह घर आया तो देखता है कि उसका छोटा बच्चा बीमार है, बुखार से तप रहा है, लेकिन उसके पास दवा लाने तक के पैसे नहीं हैं। उसकी पत्नी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गुस्से में कहा, बस करो, मुझसे नहीं होता अब। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो हर समस्या का हल निकाल लूँ। और वह घर से निकल गया।
बिना कुछ खाए, बिना किसी को कुछ बताए, वह शहर की उन सुनी सड़कों पर चलता जा रहा था जहां लैंपों की रोशनी भी अधूरी लगती थी। रात के अंधेरे में उसकी अपनी ही परछाई उसे डरा रही थी। वह चलता ही चला गया। शहर की सीमा के बाहर उन सुनसान रास्तों पर, जहां कोई मकान नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, बस घने वृक्ष थे और उनके पीछे अनंत आकाश फैला हुआ था। वह एक पुराने झुके हुए पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। नहीं, वह फूट फूट कर नहीं रो रहा था। वह चुपचाप रो रहा था, जैसे उसके आंसुओं ने भी आवाज करना छोड़ दिया हो। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसकी आस्था खत्म, उसके सपने खत्म, उसकी इच्छाएं खत्म। बस एक खाली बर्तन रह गया है जिसमें से सब कुछ उंडेल दिया गया है। ठंडी हवा चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दीनाना ने ऊपर आकाश की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। चांद का एक पतला सा टुकड़ा बादलों के पीछे छिपकर शरारत कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल गया। एक शब्द जो उसने कभी किसी मूरत के सामने नहीं कहा था, कभी किसी रीति रिवाज के तहत नहीं दोहराया था। वह शब्द था सतगुरु। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं था, यह उसकी पूरी आत्मा की चीख थी। उसने उस एक शब्द को इस तरह कहा जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किनारे पर हाथ रख देता है। उसने कहा, सदगुरु, अगर तुम कहीं हो तो बता दो। मैं थक गया हूँ। मैंने सब कुछ किया, सब जगह भटका, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। मैं किसी की पूजा नहीं करूँगा, किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। बस एक बार मुझे सच्चाई दिखा दो। यह उसकी प्रार्थना नहीं थी, यह उसकी अंतिम सांस की तरह थी। उसने यह शब्द सिर्फ एक बार कहा, बस एक बार। लेकिन उस एक बार ने जैसे अंधेरे कुएं में पत्थर फेंक दिया हो। पहले तो सब कुछ वैसा ही था, वही अंधेरा, वही हवा, वही पत्तों की सरसराहट। लेकिन फिर कुछ हुआ। दीनाना को लगा जैसे उसके सीने के अंदर कहीं कोई दीपक जल उठा हो। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व के मूल में किसी ने एक कोमल सा तार छेड़ दिया था। उसकी धड़कनें पहले जहां बेसुरी सी लगती थीं, अब एक लय में बंधने लगी। उसकी सांसें जो पहले भारी और रुकी हुई थीं, अब हल्की और गहरी होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य यात्रा शुरू हो गई है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह कुछ महसूस कर रहा था। एक अद्भुत अपार मौन ऊर्जा जो उसके रोए रोए में उतर रही थी। वह डर गया, घबरा गया, क्योंकि यह अनुभव उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। उसने आंखें खोल दी। सब कुछ वैसा ही था। फिर बंद की वही अनुभव। वह समझ गया कि यह कोई साधारण रात नहीं है। वह पीपल के पेड़ के नीचे से उठा और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी हल्कापन था, मानो कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह सोचता रहा, क्या हुआ, मैंने क्या किया। मैंने बस एक बार कहा था सतगुरु। और वह सतगुरु कौन है, कहाँ है? वह तो बस एक शब्द है। लेकिन नहीं, वह सिर्फ शब्द नहीं था। वह शब्दों के पार की कोई चीज़ थी, कोई सत्ता थी जिसने उसकी पुकार सुन ली थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अभी भी जाग रही थी, बच्चे को गोदी में लिए हुए। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक देखी। उसकी पत्नी ने पूछा, कहाँ थे इतनी देर? दीनाना ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और महसूस किया कि बुखार उतर रहा है। उस रात उसने बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार के, सिर्फ उसी स्मृति को अपने भीतर जगाए रखा। वह सोया तो नहीं, बल्कि उस नींद से भी गहरी किसी अवस्था में चला गया, जहां ना स्वप्न थे न विकल्प, केवल एक शून्य था। और उस शून्य के बीच में एक नाम की गूंज थी। सदगुरु, सदगुरु, सदगुरु। वह नाम उसके भीतर अपने आप बज रहा था, जैसे कोई बांसुरी बज रही हो, जिसे कोई बजा नहीं रहा, वह स्वयं ही बज रही हो। यही वह क्षण था जब दीनाना के जीवन का पहिया घूम गया। उसने यह नहीं सोचा कि अब मुझे किसी मंदिर जाना है, या कोई माला फेरनी है, या कोई व्रत रखना है। उसने बस यह महसूस किया कि उसके भीतर एक द्वार खुल गया है और उस द्वार से कोई अदृश्य प्रकाश आ रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ एक बार नाम लेने से हुआ था। यही वह साखी है जो मैं आपको सुनाने आया हूँ, कि नाम का जप कोई बाहरी क्रिया नहीं है, कोई यांत्रिक दोहराव नहीं है, बल्कि वह तो प्रेमी के हृदय से निकली वह पुकार है जो सदगुरु के कान तक पहुँचते ही देर नहीं लगाती। और तब फिर कोई बाधा नहीं रह जाती, कोई दीवार नहीं रह जाती,
केवल एक नदी बहने लगती है, कृपा की, दया की और उस नाम की जो सब कुछ है। जब दीनाना की वह पहली रात बीती तो सुबह हुई, तो उसे लगा मानो वह कोई नया जन्म लेकर आया है। उसकी आंखें खुलीं तो सबसे पहले उसने अपने छोटे से कमरे की छत की तरफ देखा, जहां से सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थीं। पहले वह इन किरणों को सिर्फ रोशनी समझता था, लेकिन आज उसे लगा जैसे हर किरण में कोई पैगाम है, कोई संदेश है, कोई नाम गूंज रहा है। वह उठा तो उसके पैर जमीन पर ऐसे पड़े जैसे पहले कभी पड़े ही ना हों, हल्के, कोमल और अद्भुत संवेदना से भरे। उसकी पत्नी ने देखा कि उसके चेहरे पर वह कठोरता नहीं है जो महीनों से टिकी हुई थी। उसके माथे की सिलवटें कम हो गई थीं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शराब के नशे की नहीं, बल्कि किसी और ही नशे की थी। उसकी पत्नी ने पूछा, आज तुम ठीक तो हो ना? दीनाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं पहली बार ठीक हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह आदमी जो कभी हंसता ही नहीं था, आज सुबह सुबह मुस्कुरा रहा था। दीनाना ने अपने बच्चों की तरफ देखा। वे खेल रहे थे। उसने महसूस किया कि बच्चों की हंसी में भी वही नाम गूंज रहा है जो कल रात उसके भीतर बजा था। वह दफ्तर गया तो रास्ते में उसने पेड़ों को देखा, आकाश को देखा, चिड़ियों को उड़ते देखा। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बिल्कुल नया था। यह नयापन किसी बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि उसके देखने के ढंग के बदल जाने से था। वह सोचने लगा, क्या हुआ कल रात? मैंने तो सिर्फ एक बार नाम लिया था। वह नाम क्या है? वह सद्गुरु कौन है? क्या वह कोई व्यक्ति है? क्या वह कोई रूप है? क्या वह कोई जगह है? और फिर उसे गहराई से समझ में आने लगा कि सद्गुरु कोई शरीर नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। सद्गुरु तो वह अदृश्य सत्ता है जो इस सृष्टि के हर कण में समाई है। और जब हम उस अदृश्य सत्ता को अपने भीतर पुकारते हैं तो वह हमारी सांसों में उतर आती है। वह सद्गुरु हमारे अंदर के उस अंधेरे को मिटा देता है जिसे हम अपने किए हुए पापों, अपने दुखों, अपने अहंकार के कारण बनाए रहते हैं। लेकिन दीनाना को जल्द ही एहसास हुआ कि यह रास्ता फूलों की सेज नहीं है। उसके मन ने फिर से वही पुरानी चालें चलनी शुरू कर दी। दूसरे ही दिन उसका मालिक फिर उस पर चिल्लाया। उसके साथियों ने फिर उसका मजाक उड़ाया और घर पर बच्चों के शोर ने उसे फिर उसी बेचैनी में डाल दिया। उसने सोचा, क्या वह सब सिर्फ एक भ्रम था? क्या वह रात सिर्फ एक कल्पना थी? क्या मैं पागल हो गया हूँ? वह पुराने दीनाना की तरह फिर से उदास होने लगा। उसने अपने आप से कहा, देखा, तुझे कोई चमत्कार नहीं मिला। तूने बस अपने आप को बहका लिया था। पर फिर उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि जब उसने उस रात आंखें बंद की थीं तो उसने महसूस किया था कि उसके भीतर कोई ध्वनि है, कोई अनहद नाद है जो कभी बंद नहीं होता। उसने सोचा, चलो आज फिर वही करते हैं। लेकिन इस बार वह पेड़ के नीचे नहीं गया, बल्कि अपने ही कमरे के एक कोने में बैठ गया, जहाँ कोई तस्वीर नहीं थी, कोई मूरत नहीं थी, सिर्फ एक खाली दीवार थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश की, लेकिन मन तो बंदर की तरह उछल रहा था। एक पल वह दफ्तर के काम में भाग रहा था, दूसरे पल घर के खर्चों में उलझ रहा था, तीसरे पल उसे किसी पुरानी बात का गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, नहीं, यह तो और भी मुश्किल हो गया। पहली बार तो बिना कोशिश के ही वह अनुभव आ गया था, और अब जब मैं कोशिश कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा। यही तो सद्गुरु की माया है। वह तब देता है जब हम मांगना भूल जाते हैं, और जब हम मांगते हैं तो वह चुप हो जाता है। दीनानाथ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से वही शब्द कहा, सद्गुरु। लेकिन इस बार उसने यह शब्द किसी उम्मीद के साथ नहीं कहा, किसी लालच के साथ नहीं कहा, बल्कि उसी तरह जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने से पहले आखिरी बार अपने सबसे प्रिय का नाम लेता है। उसने कहा, सद्गुरु, मैं कुछ नहीं मांगता, मैं बस तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारे होने का एहसास मेरे लिए काफ़ी है। जैसे ही उसने यह कहा, मानो उसके भीतर की सारी दीवारें गिर गईं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं एक कोमल कंपन हो रहा है, जैसे कोई बहुत पतला सा तार हिल रहा हो। यह कोई आवाज़ नहीं थी, यह एक स्पंदन था, और उस स्पंदन के साथ ही उसके दिमाग की सारी बकवास शांत हो गई। वह विचार जो पल पल बदल रहे थे, एक ठहराव में आ गए। वो चुप हो गया, पूरी तरह से मौन, और उस मौन में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बाहर से नहीं, भीतर से थी। वह आवाज़ किसी शब्द में नहीं थी, वह सिर्फ एक एहसास थी। एहसास कि सद्गुरु उसके साथ है, उसके भीतर है, उसके आसपास है, और कभी उससे अलग नहीं था। बस वह भूल गया था और अब उसे याद आ गया। यही तो सिमरन है, भूलने को याद में बदल देना।
दीनाना को उस दिन यह बात समझ में आ गई कि सिमरन का मतलब नाम को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि नाम को ऐसे जीना है कि वह हर सांस में, हर विचार में, हर क्रिया में बस जाए। उसने देखा कि जब वह दफ्तर में बैठकर हिसाब लिख रहा था तो उसके हाथ लिख रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और नहीं भाग रहा था। उसका मन उसी मौन में स्थिर था। उसके साथियों ने देखा कि दीनाना अब पहले जैसा नहीं रहा। वह ना तो किसी से झगड़ता था, न किसी के बारे में बुरा सोचता था, ना ही किसी से कुछ छिपाने की कोशिश करता था। उसकी पत्नी हैरान थी कि यह आदमी जो पहले हर छोटी छोटी बात पर तिलमिला जाता था, अब बच्चों के खिलखिलाने पर भी प्रसन्न रहता था। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देख, मुझे कोई चमत्कार नहीं मिला है, मुझे कोई दिव्य शक्ति नहीं मिली है, मुझे बस एक शांति मिली है जो किसी भी मंदिर या तीर्थ में नहीं मिलती। ये शांति मेरे भीतर है, और जब मैं उस एक नाम को याद करता हूँ तो ये शांति अपने आप फूट पड़ती है। उसकी पत्नी ने कहा, कौन सा नाम? दीनाना ने कहा, वह नाम जो कोई भी ले सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। वह नाम बिना किसी बंधन के है, बिना किसी नियम के है। बस उसे अपने हृदय की गहराई से पुकारो और वह सुन लेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में भी एक जिज्ञासा जागी, लेकिन वह तुरंत अपने झाड़ू पोछे में लग गई। दीनाना ने महसूस किया कि यह रास्ता बिल्कुल अकेले चलने वाला रास्ता है। सदगुरु की बातें करो तो लोग हंसते हैं, सदगुरु का नाम लो तो लोग पागल समझते हैं, लेकिन सदगुरु की मीठी चुभन को जिसने भी महसूस किया वह जानता है कि यह दुनिया की सारी मिठास से अलग है। दीनानाथ अब हर दिन थोड़ा समय निकालता, चाहे सुबह हो या शाम, और बैठ जाता। वह बैठता तो अपने मन को डांटता, समझाता, लेकिन जब वह सदगुरु के नाम में लीन हो जाता तो उसकी सारी थकान, सारी चिंता, सारा गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता। वह समझ गया था कि सिमरन कोई बोझ नहीं है, कोई फर्ज नहीं है, बल्कि वह तो एक ठंडे पेड़ की छांव है, जहाँ बैठकर धूप से जला हुआ इंसान विश्राम पा सकता है। उसने देखा कि जब उसने पहली बार नाम लिया था तो उसकी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन यह बदलाव एक झटके में नहीं हुआ था। यह बदलाव धीरे धीरे नदी की धार की तरह बहता रहा, जो हर रोज एक नई दिशा बनाता है। उसने यह भी देखा कि जैसे जैसे वह सिमरन में डूबता गया, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार पिघलता गया। वह अब किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी से डरता नहीं था, किसी से छल नहीं करता था। वह बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो गया था जिसने अभी अभी आंखें खोली हों और सब कुछ नया नया देख रहा हो। उसे एहसास हुआ कि सदगुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है। उसे हम अपने बल पर नहीं पा सकते, ना ही अपनी बुद्धि से, ना ही अपने पैसों से। वह तो बस मिलती है, जैसे वर्षा बिना बुलाए आती है, जैसे हवा बिना कहे बहती है, और जब वह मिलती है तो सारे द्वार खुल जाते हैं। उस दिन दीनाना ने प्रण किया कि वह जीवन भर इसी सिमरन को अपने हृदय में बसाए रखेगा, न किसी बाहरी दिखावे के लिए, न किसी स्वर्ग की लालसा के लिए, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उस एक नाम में ही उसे अपनी सारी पूर्णता मिल गई थी। जैसे जैसे दीनाना सदगुरु के नाम के सिमरन में और अधिक गहराई से उतरता गया, उसने पाया कि उसके भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह संघर्ष कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उसके अपने मन का था। वह मन जो सदियों से बाहरी दुनिया में भटकने का आदी था, अब अचानक उस सिमरन के बंधन में बंधने लगा तो उसने विद्रोह कर दिया। पहले तो दीनाना को लगता था कि सिमरन करना बहुत आसान है, बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और नाम का जाप करो। लेकिन जब उसने वास्तव में ऐसा करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका मन एक उछलते हुए बंदर से भी अधिक चंचल है। एक पल वह कल की बात सोचता, दूसरे पल परसों की, तीसरे पल उसने कल्पना कर ली कि अगर उसे कोई बड़ा पद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। चौथे पल वो अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेने के सपने देखने लगता। दीनाना हताश हो जाता। वह सोचता, यह कैसा सिमरन है कि मैं 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ सकता। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं धोखा खा रहा हूँ? क्या वह पहला अनुभव सिर्फ एक संयोग था? लेकिन हर बार जब वह इतना निराश होता कि उसे लगता कि अब वह सब छोड़ देगा, तब कहीं से कोई अदृश्य हाथ उसे थाम लेता। वह हाथ किसी का नहीं बल्कि उसी सदगुरु का होता था जिसका नाम उसने लिया था। उसे याद आता कि उस पहली रात उसने बिना किसी नियम, बिना किसी विधि के, बस दिल से पुकारा था और जवाब मिल गया था। तो फिर अब क्यों नहीं मिल रहा? वह समझ गया कि अब वह कोशिश कर रहा है, और जहाँ कोशिश होती है वहाँ अहंकार भी होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ सदगुरु का नाम अपने आप नहीं आता। सदगुरु का नाम तो उसी वक्त आता है